बिहार का विपक्ष कहता है कि बिहार की जो डबल इंजन की सरकार है वो बेरोजगारी दूर भगाने के लिए सजग ही नहीं है, कुछ कर ही नहीं रही है। जबकि आप बता रहे हैं कि कई योजनाएं बता रहे हैं। विपक्ष कह रहा उससे ही पूछिए कि तुमने अपने शासनकाल में बेरोजगारी समाप्त किया, उसी का तो ढोर हैं हम लोग। विपक्ष कह रहा है उससे ये पहले पूछिए कि जब आपका शासन था आपने कितने लोगों को रोजगार दिया, तब ने उसको कहने का मौका मिलेगा। तो उसके समय तो बेरोजगारी बढ़ गया, वही हम तो अभी तक लाइबिलिटी ढो रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं देवांशु, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। हमारे साथ बात करने के लिए केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस जी हैं। सर ये बताइए, आप केंद्र में मंत्री बन गए, फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर हैं, बिहार को इससे आने वाले वक्त में क्या क्या फ़ायदा होने वाला है, क्या क्या प्रोजेक्ट जो है बिहार के संदर्भ में ऑनगोइंग है? फूड प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट जो है वो बहुत ही आज की तारीख में इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट है और माननीय प्रधानमंत्री जी की विशेष रुचि रहती है। फूड प्रोसेसिंग का मतलब हुआ कि जो अनाज है, फल है, सब्जी है, मीट है, मछली है, मुर्गा है, जो भी चीज़ है, खाने की वस्तु जो है उसका हमारा विभाग प्रोसेस करता है, वो बर्बाद नहीं हो। जैसे आपको एक उदाहरण देते हैं, लीची है तो लीची 3 कैटेगरी का होता है। ये पहला कैटेगरी का जो लीची होता है, जो सबसे बढ़िया होता है, जिसको ए ग्रेड करते हैं, वो लीची विदेश सप्लाई हो जाता है। बी ग्रेड का लीची जो है वो मार्केट में आता है, जिसको आप और हम ग्रहण करते हैं, खाते हैं। और सी ग्रेड का लीची है जो बर्बाद हो जाता है, घास से अधपका टूट जाता है, गिर जाता है। तो उसी का हमारा विभाग मशीन में डाल करके प्रोसेस करता है। तो जो सी ग्रेड की लीची है उसका मूल्य किसान को नहीं मिल पाता है, लेकिन हमारा विभाग प्रोसेस करके उसको उचित मूल्य में ए ग्रेड के लीची के मूल्य में बिकता है। उसी तरह से मखाना है, उसी तरह से केला का है बिजनेस, उसी तरह से आपको आलू का है, मक्का का है। तो ये हमारा विभाग है कि फूड डिपार्टमेंट का विभाग है, खेती उपजाना, अनाज उपजाना, सब्जी उपजाना, फल उपजाना, और हमारे विभाग का काम है उसको प्रोसेस करके बर्बादी से उसको रोकना और किसान को उचित मूल्य हम देते हैं। इससे 2 फायदा है। एक तो है कि बेरोजगारी की समस्या दूर होती है। जो हमारे यहाँ काफ़ी नौजवान, पढ़े लिखे नौजवान हैं, उनको हम रोजी रोटी हमारा विभाग देता है। और दूसरा है कि जो बिजनेसमैन है, चाहे छोटा बिजनेसमैन हो, बड़ा बिजनेसमैन हो, जैसे छोटे, जिससे घर में महिलाएं हैं, उसको कोई काम नहीं है, लेकिन हमारा विभाग उसको छोटा छोटा, जैसे अचार बनाना है, पापड़ बनाना है, ये सब चीज़ बनाने के लिए हम उसको प्रोत्साहन करते हैं और हम सब्सिडी भी देते हैं। हमारा विभाग जो है, जैसे पहले हमारे विभाग में चलता था वो, अब पहले पहले फूड पार्क था, अब उसको हम लोग मिनी फूड पार्क कर दिए, क्योंकि वो पूरे देश में 42 बना था तो वो सक्सेस नहीं हुआ, जिसमें अभी 23 कार्यरत है। उसमें काफ़ी पूंजी लगता है, लगभग 200 करोड़ रुपया का पूंजी उसमें लगता है और 50 एकड़ ज़मीन लगता है। तो उसको हम लोगों ने संशोधित कर करके मिनी फूड पार्क बना दिया। मिनी फूड पार्क में क्या है कि छोटा मोटा जो बिजनेसमैन है उसको मौका मिल जाएगा। जैसे 10 एकड़ ज़मीन चाहिए उसमें और 25 करोड़ रुपया उसमें पूंजी लगेगा, लेकिन उस 25 करोड़ में हम 35% सब्सिडी हमारा विभाग देता है और उतना ही 30% बैंक लोन देती है, और रेस्ट जो पूंजीपति है उसको लगाना पड़ता है। तो ये बहुत ही लाभदायक है। उसी तरह से कोल्ड चेन है। कोल्ड चेन सबसे छोटा स्कीम है, उसमें 1 एकड़ ज़मीन चाहिए और 10 करोड़ रुपया चाहिए। तो हमारे नॉर्थ इंडिया में इसका प्रचलन बहुत कम है, जैसे यूपी है, बिहार है, बंगाल है, इधर के लोग उतना ये उसमें जागरूक नहीं है। लेकिन साउथ में आप जाइएगा, मध्य में जाइएगा, तो वहाँ के लोग शुरू से ही काफ़ी इसमें एक्टिव हैं और काफ़ी संख्या में फूड पार्क लगा हुआ है, मिनी फूड पार्क लगा हुआ है। तो हमारा भी ये प्रयास है, चूँकि हम बिहार से हैं, हमारा यहाँ जन्मभूमि है, कर्मभूमि है, तो मेरा यहाँ हमारा भी प्रयास है। जैसे हाजीपुर से सांसद हैं, जैसे मखाना की खेती होती है, 4-5 जिला में मखाना की होती है, जो पूरे देश में संभवतः कहीं नहीं है। लीची की खेती है, मुजफ्फरपुर में है, हाजीपुर में है, केला के लिए हाजीपुर प्रसिद्ध है। तो इस ढंग से 4-5 जो अनाज है उसके लिए हमारा प्रयास है कि हम एक योजना के तहत योजना बनावें और योजना के तहत यहाँ फैक्ट्री लगवावें। इसके लिए हमने अपने विभाग के सेक्रेटरी को निर्देश दिया है कि आप इसका सर्वे कराइए, और सर्वे करा के 2 महीना 3 महीना में
हम इसमें ये कार्यरत करेंगे। उसी के दरमियान अभी हम संभवतः 1 या 2 तारीख को पटना में ललित नारायण भवन जो है उसमें मकान किराए पर लिया गया है हमारे विभाग की तरफ से। उसमें ट्रेनिंग सेंटर खोला जा रहा है और उसका उद्घाटन भी होगा 1 तारीख को हो या 2 तारीख को। इसी क्रम में हमारा प्रयास ये है कि विभाग में जो किसान के द्वारा जो उत्पादन किया जाता है, अनाज हो, फल हो, सब्जी हो, दूध हो, मछली हो, जो भी हो, उसका हम प्रोसेस करके किसान को उचित मूल्य दें और प्लस बेरोजगारी की समस्या को हम सॉल्व करें। आपने कहा कि एक रीजनल सेंटर पटना में खुलेगा, ट्रेनिंग होगा, तो किस चीज़ की ट्रेनिंग होगी यहाँ पे? हमारे यहाँ जो ट्रेनिंग होगा ना, वो विद्यार्थी का ट्रेनिंग होता है, उसको ट्रेनिंग दिया जाता है कि कैसे प्रोसेस किया जाएगा, क्या क्या, यही इसी चीज़ की ट्रेनिंग और क्या ट्रेनिंग। तो ये माना जाए कि बिहार में आने वाले वक्त में एक तरफ फूड पार्क, मिनी फूड पार्क बनने जा रहा है। फूड पार्क बिहार में है, जैसे हमारे यहाँ फूड पार्क है मानसी में, वो पहले से स्वीकृत है। तो हाजीपुर में आप हाजीपुर में फूड पार्क का नहीं, हाजीपुर में मैंने कहा कि लीची है, क्या केला है और जो भी चीज़ है उसका हमारा ये, जैसे मुजफ्फरपुर में अभी लीची का बना हुआ है, लीची का लोग बिजनेस कर रहे हैं, जैसे मखाना है। ये मेरा प्रयास रहेगा, हम जितने भी लोग हैं, उद्यमी लोग हैं, उनसे हम बात कर रहे हैं और नए साल में उन लोग की हम बैठक बुलाएंगे बिहार में। बुला करके मेरा प्रयास रहेगा कि इस ढंग का कारखाना हाजीपुर में, मुजफ्फरपुर में भी खुले। इससे बिहार के किसानों को फ़ायदा होगा और वो फ़ायदा भी होगा, बिजनेसमैन को भी फ़ायदा होगा और प्लस बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा। लेकिन बिहार का विपक्ष कहता है कि बिहार की जो डबल इंजन की सरकार है वो बेरोजगारी दूर भगाने के लिए सजग ही नहीं है, कुछ कर ही नहीं रही है, जबकि आप बता रहे हैं कि कई योजनाएं बता रहे हैं। तो विपक्ष कह रहा, उससे ही पूछिए कि तुमने अपने शासनकाल में बेरोजगारी समाप्त किया? उसी का तो ढो रहे हैं हम लोग। शासन था, आपने कितने लोगों को रोजगार दिया, तब ने उसको कहने का मौका मिलेगा। तो उसके समय तो बेरोजगारी बढ़ गया, वही हम तो अभी तक लाइबिलिटी ढो रहे हैं। इसलिए हमारा प्रयास है, हमारी सरकार की स्पष्ट नीति है कि हम या तो सरकारी नौकरी दें या प्राइवेट में दें या बिजनेसमैन को ये कर करके बड़ा बड़ा फैक्ट्री खोल करके हम बिहार में आज़ादी के बाद से तो सरकार किसकी थी? कांग्रेस की सरकार थी, आरजेडी की सरकार थी, लगभग 50 वर्ष तक सरकार रही है ना उन लोगों को, 50-55 वर्ष। तो उसमें उसने क्या को फैक्ट्री खोला? तो ये उससे पूछिए कि आपने कितना फैक्ट्री खोला, कितना मेडिकल कॉलेज खोला, कितना इंजीनियरिंग कॉलेज खोला, तब ने दूसरे को दोष देगा। इसलिए विपक्ष क्या कहता है उसकी तरफ मुझको देखना नहीं है, मुझको अपना काम करना है। रामविलास पासवान ने बिहार के विकास के लिए बहुत कुछ किया बतौर केंद्रीय मंत्री। आप उनके भाई हैं, आप भी डेवलपमेंट का सिरा बता रहे हैं कि आप ये सब करने वाले हैं। देखिए, पासवान जी बिहार के साथ साथ पूरे देश का उन्होंने विकास किया था और जिस समुदाय से वो आते थे, दलित समुदाय से, उन्होंने दलित की भी बात कही, पिछड़ी जाति की भी बात कही और ऊंची जाति के लोगों की भी बात कही उन्होंने। अब पासवान जी तो मैं नहीं हो सकता हूँ, इसलिए मैं उनका छोटा भाई ज़रूर हूँ और सपनों को तो पूरा कर सकते। मैं वही कह रहा हूँ कि मैं पासवान जी नहीं हो सकता हूँ, लेकिन हमारा प्रयास रहेगा कि पासवान जी का जो अधूरा सपना है, शोषित, दलित, पीड़ित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, अकलियत के साथी हैं, ऊंची जाति के जो गरीब लोग हैं, सबों को एक साथ लेकर के एकजुट करके चलना और बिहार का विकास करना, उसमें हमारा प्रयास है और जितना हमसे संभव होगा मैं पूरी ईमानदारी से करूँगा। चलिए, ये थे केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस, जिन्होंने बताया कि आने वाले वक्त में बिहार किस रूप में आगे डेवलप करेगा, इनकी रूपरेखा इन्होंने तैयार कर दी है। कई फूड प्रोसेसिंग यूनिट, यहाँ तक कि पटना में एक रीजनल ऑफिस खुलेगा जहाँ पर बेरोजगार जो हैं वो ट्रेनिंग लेंगे। इसके बाद बिहार जो है आने वाले वक्त में विकास के नए आयाम भी लिखेगा। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।